भक्ति रामायण सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई हैं। जल्दी जल्दी से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बता सकते हैं कोई 9 सीढ़ियां कौन सी? 9 स्टेप्स टू प्रेम। एनीबडी? हाँ, एक एक करके बोलते जाइए। हाँ हाँ हाँ। पहली क्या है? श्रद्धा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फेथ। सेकंड, साधु संघ का क्या अर्थ है? एसोसिएशन ऑफ लाइक माइंडेड डिवोटीज। सजातीय, स्निग्ध सजातीय संघ। रूप गोस्वामी की भाषा ही बोलनी है हमको, स्निग्ध सजातीय संघ। थर्ड है फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया में क्या क्या आता है? जप, स्वाध्याय, श्रवणम, सेवा, जितना सब, ये सब साधना का हिस्सा है। भजन क्रिया जो है साधना का हिस्सा है। तो वैदिक भक्त के लिए ये भजन क्रिया साधना ही है। अर्चा विग्रह की सेवा, मंदिर की सेवा, जो भी कुछ पुस्तक वितरण, ये सब थर्ड स्टेज पे भजन क्रिया। इससे क्या उत्पन्न होगा? चौथा स्टेज अनर्थ निवृत्ति। अनर्थों की निवृत्ति होगी। जितने भी अनर्थ हमारे अंदर है, क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, मत्सर, इसका क्या होगा? नाश होगा। अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। क्या पूरा हो जाएगा? कितना होगा? कितना होगा? लगभग तो भाव की सीढ़ी तक है। इस पर कितना होगा? हाँ जी, प्रभु जी बता रहे 40% माता जी के डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? श्रद्धा पर। जिस व्यक्ति पर आपकी श्रद्धा है उसी के अनुपात में, परसेंटेज में आपकी अनर्थ निवृत्ति हो। अगर आपकी श्रद्धा 10% है तो आपकी अनर्थ निवृत्ति 10% होगी। अगर आपकी श्रद्धा इस प्रोसेस पर, इस परंपरा पर, वैष्णवों पर 100% है तो आपकी अनर्थ निवृत्ति भी 100% हो सकती है। और अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होगा? निष्ठा नहीं आती है। अनर्थ निवृत्ति के बाद कुछ नहीं आएगा। अनर्थ निवृत्ति के बाद श्रद्धा जो कोमल है वो मध्यम स्थिति की श्रद्धा बनेगी। पहली जो श्रद्धा होती है उसको बोलते हैं बलात् श्रद्धा। बलात् यानी बलपूर्वक, फोर्सफुल श्रद्धा। तुम मेरी क्लास में हो, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारा लीडर हूं, डरा के। यह है बलात् पूर्वक श्रद्धा। है नहीं, करवाई जा रही है। एक व्यक्ति गया प्रभुपाद जी के पास, बोला प्रभुपाद जी मैं आपके प्रति प्रेम कैसे जागृत करूं? प्रभुपाद ने कहा पे ओबीसेंसेस टू मी, चैंट माय प्रणाम मंत्र। प्रभुपाद जी बोले वो देख रहा है, वही व्यक्ति खुद ही कह रहा है मुझे प्रणाम करो, उसको तो कितना अहंकार है। अगर ये भाव तुम में आ गया तो फिर तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो गई। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम मंत्र बोला, फिर खड़ा। प्रभुपाद बोले व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? बोले कोई श्रद्धा नहीं आई। स्वामी जी नो श्रद्धा, नो फेथ। प्रभुपाद बोले यू फेक इट, वन डे यू विल मेक इट। रोज करो, रोज करो, रोज करो, एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर मुझे, मेरे प्रति श्रद्धा है। तो बलात् पूर्वक श्रद्धा है। श्रद्धा है कहां? श्रद्धा करते जा रहे, श्रद्धा, रुचि तक बहुत दूर है, निष्ठा, रुचि। अभी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई, क्योंकि जो श्रद्धा है वो कोमल है, बलात् पूर्वक है, बलपूर्वक है, करवाई गई है। दीक्षा लेनी है, जाओ प्रशांत मुकुंद प्रभु के आश्रय में, उनको करवा देंगे। दीक्षा हो जाए उसके बाद हरे कृष्णा, अपना काम हो गया। अब तुम कौन, अरे हम कौन, मैं कौन, तुम कौन? खामा मेरे पीछे पड़ रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी क्लास के लिए। ऐसा होता है और होता ही रहेगा, क्योंकि जो श्रद्धा है, जो दिख रही है, वो बलात् पूर्वक श्रद्धा है, बलपूर्वक की श्रद्धा है। लेकिन जब अनर्थ निवृत्ति होना प्रारंभ होगा धीरे धीरे, अगर तब तक टिक गया भक्त, तो अनर्थ निवृत्ति होने के बाद वो मध्यमी की श्रद्धा बन जाएगी, मिडिल लेवल की श्रद्धा। जब मिडिल लेवल की श्रद्धा होगी तो उसकी आदो श्रद्धा ततो साधु संग, उसका साधु संग किसके साथ होगा? मध्यम भक्तों के साथ होने लगेगा। पहले किसके साथ था? चल रहे वृंदावन, गोवंश है काले वाले, टोपी है,
चलो पेड़ खरीद के लाएंगे, कुर्ते कलर वाले लाएंगे लोही बाजार से। पहले ये वाला साधु संघ था। जब अनर्थ निवृत्ति हुई, माध्यमिक श्रद्धा हुई, तो साधु संघ ललायित हो गए ऐसे भक्त का संग करने के लिए जो मुझे शास्त्र का ज्ञान समझा सके। वो शास्त्र का संग तो फिर भजन क्रिया में भी पकने लगा। भजन पक्का हुआ तो फिर आपकी अनर्थ निवृत्ति भी उसी प्रकार उसी परसेंटेज में होगी। अब क्या होगा, रुचि पहुंच जाएगी, बोले नहीं फिर दोबारा नीचे आएंगे, श्रद्धा हो जाएगी स्वाभाविक श्रद्धा, नेचुरल सरेंडर, स्वाभाविक नेचुरल स्वभाव में आ जाएगी श्रद्धा कि मार दे काट दे, अब तो प्रभु जी हम आपको नहीं छोड़ सकते, प्रभुपाद को नहीं छोड़ सकते, मार दे काट दे कोई जीवन भर। स्वाभाविक श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा आएगी तो स्वाभाविक भजन क्रिया, स्वाभाविक भजन क्रिया साधु संग। अब आपको उत्तम अधिकारी, उत्तम शास्त्र, गहरे ज्ञान के लालायित हो जाएंगे, अरे वो डीप नॉलेज दे रहे हैं, उनके पास चलते हैं, और फिर वह भजन क्रिया भी वैसी हो जाएगी, भजन पकने लगेगा, स्वाध्याय करेंगे, ग्रंथ पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तब अनर्थ निवृत्ति कई परसेंटेज में कटेगी, पहली बार में थोड़ी कट रही है। और जब वो कटी तब जाकर के उत्पन्न हुई निष्ठा। 3 चक्कर है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तब जाकर जब उत्तम अधिकारी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रभुपाद जी के मूवमेंट के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, सभी जीवों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, तो वो जो अनर्थ निवृत्ति होगी वो लेकर जाएगी निष्ठा के स्टेज पर। जय प्रभु जी। जब निष्ठा आई, वो निष्ठा कैसी निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या, अंग्रेजी में बोलो, डिटर्मिनेशन। प्राण जाए पर वचन न जाए, भक्ति न जाए, जो वचन दे दिया है वो। अब यहां तो प्राण तो बहुत दूर की बात है, प्रसाद मिल जाए बढ़िया, प्रभु जी थोड़ा नीचे प्रसाद बट रहा था, मैं लेने चला। मेरे मोहल्ले में पड़ोसी की लड़की की शादी थी, घर में प्रोग्राम थी, ऑफिस था, काम था, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला इस जीवन। तुमने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण तो नहीं जा रहे थे, प्राण तक की बात। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी पत्नी लक्ष्मी जैसी पत्नी है। कैसी है? लक्ष्मी जैसी पत्नी है, सुंदर। भाई मान लो मन की ना आई हो तो छोड़ दे, तो समझ में आता है कि मन की नहीं मिली, अच्छी नहीं है, लेकिन लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी। पैसे नहीं होंगे ना, इसलिए मंदिर जाता है मांगने भगवान से। रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में 20 लाख रुपीस पर एनम, 20 लाख रुपए सालाना इनकम थी उस जमाने में, आज से 500 साल पहले, जब कौड़ी चलती थी, सिक्के चलते थे। 20 लाख रुपए पर एनम, जिसमें से 12 लाख रुपए का वो टैक्स चुकाते थे राजा, जो मुसलमान राजा थे हुसैन शाह को, और 8 लाख रुपए उनके घर में आते थे सालाना, महीने के तकरीबन 80,000 रुपए उस जमाने में, 500 साल पहले। आपको याद होगा आपके दादा पिताजी की तनख्वाह 200 रुपए 300 रुपए होती थी, अभी कुछ 25-30 साल 50 साल पहले। सोचिए 500 साल पहले किसी घर में 80,000 रुपए आ रहे हो, कितना पैसा है। सारे साधु सेवा घर में बुला के भक्तों की, पत्नी को साड़ी दिलवाए, पत्नी भी अच्छी है, भोग करो, घूमो फिरो, बढ़िया। क्या जरूरत है चैतन्य महाप्रभु के पास भागकर जाने की, जगन्नाथपुरी? लेकिन जाते थे, छोड़कर भाग गए। चैतन्य महाप्रभु बोले क्रमा क्रमा पाइया लोके ना भव सिंधुकूल ना हैला बैतूल। चैतन्य चैतामृत में लिखा है, बोले इतनी जल्दी पागल होने की जरूरत नहीं, ना हैला बैतूल, ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्रमा क्रमा पाइया लोके, स्लोली ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, तुमने पहले कोमल श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा और फिर उत्तम परिपक्व श्रद्धा, शुरुआत में बलात् श्रद्धा और अंत में आएगी स्वाभाविक श्रद्धा। तब तक वेट करो, अभी तुम्हारी बलात् पूर्वक श्रद्धा है। सुन लिया किसी से, कॉन्फिडेंस आ गया, प्रशांत मुकुंद जी का लेक्चर सुन लिया, अमेजिंग। किसी ने बोल दिया पागल है, छोटा आदमी है, ऐसा आदमी है, ये छोड़ दिया, क्योंकि वो स्वाभाविक ही नहीं थी, वो बलात् पूर्वक थी। ये प्रॉब्लम है। इंसान वही है, लेकिन एक बार अच्छा लग रहा, दूसरी बार अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारी मानसिकता में श्रद्धा नहीं है, कोमल श्रद्धा है, किसी की भी बहकाव में बैठ जाती। कैकेयी माता ने भगवान राम को इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि जब तक रामचंद्र जी का विवाह नहीं हुआ था, भगवान राम कैकेयी के हाथ का भोजन खाए बिना सोते नहीं थे। बचपन से लेकर कौशल्या का इतना नहीं खाया जितना कैकेयी का खाया। क्या हो गया कि कैकेयी ने उसी राम के प्रति विरोधी हो गई? क्या हुआ? मंथरा का संग हो गया, साधु संग की जगह
असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। केकई ने गलती कर दी कि मंत्रा का संग कर लिया। आप जिन भक्तों के साथ बैठते हो जो आपको कान में निंदा कर रहे हैं, आप बोल रहे हो नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारा ग्रुप तो बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति कितना खराब है जो आपकी अच्छी चलती रेलगाड़ी के ऊपर आकर के ठोकर मार रहा है और आप समझ नहीं पा रहे और आप ग्रुप छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, लेकिन आप उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे और वो आपको लेकर नरक में जाएगा। केकई ने क्या किया? वह हृदय के प्रिय राम को देश निकाला, देश से निकाल दी राम को। भरत बोले ना महतारी, मेरी मां नहीं हो तुम, मैं तुमको मां नहीं कह सकता। जिस मां ने अपने हृदय के प्राणधन इस अयोध्या के प्राणधन श्री राम को यहां से निकाल दिया, न महतारी तुम मेरी मां नहीं हो, मैं आज से आपका त्याग करता हूं। अपनी मां का त्याग कर दिया भरत, मैं आपसे मुंह नहीं देखूंगा आपको। जाकर के नंदीग्राम में रहने लग गए। तो आप में त्याग की भावना तो है नहीं। आप सोचते हो आपके दोस्त हैं, हमें अच्छी अंदर की बात बता रहे हैं, तो इनके ग्रुप में ना ऐसा हुआ था, इनकी हम भी सुन लेते वाह वाह अच्छा है, और सोच करके मायापुर चले जाएंगे, अकेले घूम के मजे करेंगे। डिवोटीज को मालूम नहीं है उन्होंने कितने बड़े बड़े घतरे, कितनी गलतियां कर डाली है। नरकों में भी वास नहीं मिलेगा, भक्ति तो छोड़ दो। ठाकुर जी कभी स्वीकार ही नहीं करते वैष्णव अपराध की बात। देखो वैष्णव को तो फर्क पड़ता नहीं, फर्क तो पड़ता है किसको? जो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा होता है, और धीरे धीरे उसका पतन हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। वो अहंकारी बना रहता है, वो सोचता है लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो अच्छा हूं। लेकिन मैंने आज बताया सुबह मॉर्निंग भागवतम में, देवता भेजे जाते हैं तुमको अच्छा बताने के लिए, तुम्हारी ईगो को बढ़ाने के लिए। हमारा सम्मान नहीं होता हम नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा, तुम सम्मान के लिए तो आए थे इस्कॉन में, दुखी थे, रो रहे थे, टूटे थे, तब आए थे, जोड़ा, समझाया, दवाई लगाई, खड़े हो गए, भागने लग गए। अब ऐसे भागे कि भागी गए। तो ये ऐसा नहीं आप हंस रहे हैं तो आपके साथ नहीं होगा। डेमी गॉड विल कम टू यू ऑल्सो। 2 साल बाद और लोग हंस रहे होंगे आपके ऊपर। मैं तो ये रहने वाला हूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि श्रद्धा बलपूर्व, बलात् श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा जब तक ना हो जाए तब तक नहीं, तब तक आप नहीं चल सकते। आपको बिल्कुल सरेंडर में लेकर चलना पड़ेगा। एक चीज पूछकर, कदम कदम पियत विपदम, कदम कदम पर विपदाएं वेट कर रहे हैं। निष्ठा आ गई, डिटर्मिनेशन। शकुनी जब विवाह हुआ धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ, तो कहां से आए थे? पहला टेररिस्ट था शकुनी जो भारत में आया, कांधार अफगानिस्तान। कांधार नरेश थे, उनका नाम था सुबल महाराज। सुबल महाराज को भीष्म पितामह ने हरा दिया और बलपूर्वक बलात् श्रद्धा उत्पन्न कराई धृतराष्ट्र के प्रति। धृतराष्ट्र के पास आई तो उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली, बोले अब अपना आजीवन काल क्या रहेंगे? अंधे बन के रहेंगे, पति अंधा हम भी अंधे। ये बात शकुनी को, भाई को बर्दाश्त नहीं हुई, गांधारी को। और सुबल महाराज जो थे उनको बंदी बनाया गया, खाना नहीं दिया जाता था उनको खाने के लिए, पूरे परिवार को भीष्म पितामह ने बलपूर्वक बंदी बना लिया। एक मुट्ठी चावल देते थे खाने के लिए। तो जब सुबल महाराज शकुनी के पिता मरने लगे तो उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है, इन पांडवों से बदला लेना है। बोले बदला लेने के लिए क्या करूं? बोले इनका जो सबसे प्रिय हो उसके कान भरो और मेरे मरणोपरांत मेरे शरीर की हड्डियों का एक पासा बनाना, डाइस, जो कि मेरे शरीर में जितने भी तंत्र विद्या मैंने सीखी है और जितना भी मैं इनसे तड़पा हूं, वो उस पासे में सारी शक्ति होगी। तो वह दुर्योधन जो कि पांडवों से अधिक प्रेम करता था, उस दुर्योधन का नाम शुद्धोधन था। उसको शकुनी मामा ने, अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है मेरा मामा मुझे मेरे मार्ग से हटाएगा? मामा ने उसके कान भर भर के उसको पांडवों का विरोधी बनाया। पासा चल करके उनको एक बार 13 वर्ष का वनवास दिलवाया, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और दूसरी बार सारी प्रॉपर्टी छीन के द्रौपदी का चीरहरण करवाया। शकुनी पैर से लंगड़ा नहीं था, अपने पैर में उसके जख्म था और उसको रोज खंजर से
उसको दबाता करके खून निकालता था, क्योंकि उसको ये याद रहे कि मैं इस हस्तिनापुर के विनाश के लिए आया हूं। इसलिए वो ऐसे करके दिखाते हैं, चलता है टेढ़ा, टांग टेढ़ी नहीं थी उसके, यहाँ जख्म था, जख्म ठीक हो जाता महीने 2 महीने में, उस पर रोज जख्म को गीला करता था, क्योंकि मुझे बदला लेना। एक शकुनी के उसको समझाने से सुद्धोधन दुर्योधन हो गया, पांडवों का विरोधी हो गया। अंत आप जानते क्या हुआ उसको। तो जिनके साथ आप बैठ रहे उठ रहे हैं सोच समझ करके, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, सिद्धि के लिए साधु का संग, और असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग व्यक्ति का त्याग करना है। अब ये सुनने में तो सरल है, एप्लीकेशन में जीरो है। 16 माला करते हैं, फिर चले जाते परिवार में। परिवार के लोग कौन है आपके? असत्संगी है। तो बोले क्या करें, उनका घर छोड़ दें अपना। लेकिन यहां से तो छोड़ सकते हो, बातें तुम्हें उनकी अच्छी लग रही है, घूमने तुम उन्हीं के साथ जा रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा मन तो आपके साथ का मान, नाटक कर रहे हो। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। आप अपने अनुसार चलाइए अगर चलाना है, या फिर उनके उस फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व मत होइए, मूर्ति की तरह बैठे रहिए, खुश मत होइए। वो कहिए इतने दुखी क्यों, अगर हमें अच्छा नहीं लगता ये, कह रहे तो तुम मंदिर ही जाया करो, लेकिन आप एंजॉय करते हो, आप एंजॉय करते हो। कितने लोगों को देखा है तिलक लगाते हैं, फेसबुक पर फोटो आती है, इंस्टाग्राम पर देता हूं, बिना तिलक के नाच रही होती माताएं, प्रभु डांस कर रहे होते हैं, तिलक नहीं होता, मैं पहचान जाता ये तो हमारे मंदिर वाले। कह रहे तिलक लगाएंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। तुम भगवान के लिए, परिवार के लिए भगवान को छोड़ सकते हो, भगवान के लिए परिवार को नहीं छोड़ सकते। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन किसको छोड़ते हम? भगवान को छोड़ते हैं। बुरा मान जाएंगे, और कृष्ण बुरा मान गए तो सोचा कभी उनके बारे में? मैं ये नहीं कहता परिवार को छोड़ दो, प्रेम करो, अच्छे से ट्रीटमेंट करो, लेकिन तिलक लगाना, कंठी पहनना, अपना भोजन क्या खाना है, इन नियमों को तो हर जगह पालन किया जा सकता है। इसी को निष्ठा कहते हैं, ये निष्ठा है। इसके ऊपर है रुचि, इंटरेस्ट, रुचि उत्पन्न होती है। आपको स्वयं ही मन करेगा। अखबार पढ़ने का मन करता है आपका? नहीं करता। शास्त्र पढ़ने का मन करता है? हाँ छोड़ो, उसमें भी ऐसे बोले नहीं। सुनने का करता है वो तो, क्योंकि सुनने में मेहनत स्पीकर की होती है। हाँ, वो भी अच्छे वाले स्पीकर का सुनना चाहते हैं जो अच्छे से सुने। कीर्तन कौन सा अच्छा लगता है? जिसमें म्यूजिक ज्यादा अच्छा हो, तभी तो कीर्तन मेला सुनने जाते हैं दूर दूर, क्योंकि वहां पे बढ़िया ड्रम्स हैं, बढ़िया बेस्ट प्लेयर्स हैं, वहां का म्यूजिक अच्छा लग रहा है। आपको कीर्तन अच्छा नहीं लगता है? कीर्तन अच्छा लगेगा तो कोई भी गाए, कीर्तन अच्छा लगेगा, कीर्ति का गान है, लेक्चर कोई भी दे अच्छा लगेगा। लेकिन हम जाते हैं वो जो रसीला बना के हंसी मजाक, ये वो क्यों? क्योंकि हमें हंसी मजाक पसंद है, कथा पसंद नहीं, हमको म्यूजिक पसंद है, कीर्तन पसंद नहीं। तो प्रारंभिक वक्त के लिए तो ठीक है जो कोमल श्रद्धा वाला है, लेकिन जो अपनी श्रद्धा को परिपक्व बनाना चाहता है, जो स्वाभाविक ही ले जाना, उसको समझना पड़ेगा इन गहराई विषयों को। रुचि उत्पन्न करनी है शास्त्रों के प्रति, कि और किसी चीज में मन ही ना लगे। निष्ठा, रुचि, फिर क्या है? आसक्ति। और जो आसक्ति है वो जा भी सकती। भरत महाराज आसक्ति के स्टेज से निकलकर भाव पर पहुंच गए थे, एक हिरण से आसक्त हुए, पतन हो गया, है कि नहीं? तो आसक्ति, अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट हो जाए हरि नाम से, हरि कथा से, हरि भक्तों से, कि अब तो मेरा परिवार यही है, जीना यहां, मरना जहां, इसके सिवा। प्रचार की अग्नि जलने लग जाएगी आसक्ति के स्टेज पर आकर के। हृदय में आसक्ति अगर होगी भगवान से, तो भगवान की पहली कामना है कि संसार के जो जीव मुझे भूल गए उनको पुनः स्मरण कराना। ये सबसे बड़ा सोशल वर्क है, सबसे बड़ा सोशल वर्क। आपके हृदय में वो अग्नि जलने लग जाएगी। लेकिन आपकी अग्नि तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ महीने तक जलती है, उसके बाद बुझ जाती है, और उसमें भी इसलिए जल रही होती है कि स्कोर आएगा, हमारा नाम होगा। लेकिन पूरा साल जलती है वो अग्नि। जैसे
इंडिया गेट के ऊपर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। कांगड़ा में जाओ तो हिमाचल में देवी की ज्योति, ज्वाला देवी की जलती रहती है। क्या आपके हृदय में जलती है? जटाग्नि तो जलती है पूरे साल, लेकिन प्रेमाग्नि नहीं जलती है। प्रेमाग्नि नहीं जलती, पूरे साल जलानी है वो प्रेमाग्नि। वो कब पता चलेगा? आसक्ति होगी तो प्रेमाग्नि जलेगी। प्रभुपाद आसक्ति को पार कर गए हैं, इसीलिए उनके हृदय में 70 साल की वरिष्ठ अवस्था में भी लोगों के लिए प्रेम के भाव है। इन विदेशी लोगों शराब मांस खा रहे हैं, उनको कैसे कृष्ण भक्ति प्रदान? और वो भी छोटी मोटी नहीं, ये सन्यासी, हे ब्रह्मचारी, मुंडन। हम लोग तो प्रीचिंग भी डर डर के कर रहे हैं, बुरा ना मान जाए, चले ना जाए, अरे जाओ जिसको जाना है। ठाकुर जी जिसको चाहेंगे वही तो रुकेगा, तुम्हारे रोकने से रुकेगा क्या? तो हम डर डर के प्रीचिंग क्यों करते हैं? हम क्योंकि खुद डरे हुए अंदर से, हमें अपना ही भरोसा नहीं हम कब तक टिकेंगे, इसलिए हमारी प्रीचिंग भी वीक है। कॉन्फिडेंट हो जाओ, मैं कभी ठाकुर जी के चरण नहीं छोड़ूंगा इस जीवन काल में, कभी भक्तों के चरण नहीं छोड़ूंगा, अपने को सबसे नीचा मानूंगा। अब देखो ठाकुर जी पकड़ कर प्रेम करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। हम जिनसे सीखते हैं उन्हीं को छोड़ देते हैं। वो तो ये तो वो है, क्या कहते हैं इसको? अनग्रेटफुल पीपल, कृतघ्न, कृतघ्न। और पृथ्वी कहती है मैं रेपिस्ट को सह सकती हूँ, कृतघ्न को नहीं सह सकती हूँ। लोग तो अपने में खुश होंगे, अच्छा है ना, वो बड़ा हो गया ना, लेकिन उन्होंने बोला पृथ्वी उसको कृतघ्न काउंट कर रही है। इसका लेखा जोखा अंत में होगा। स्ट्रांग है ये बहुत। ये भक्ति का मार्ग जितना ऊपर ले जाता है उतना नीचे भी ले जा सकता है, इतना शक्तिशाली है। हीरा पहनेंगे तो आपका सम्मान होता है ना, डायमंड पहनते तो बोले अरे डायमंड पहना हुआ है, बड़े आदमी है। और चोरी भी तो फिर उसी का डायमंड ही होता है ना, चांदी कौन चुराता किसी की? तो भक्ति डायमंड की जैसी है। देवी देवताओं का पूजा सोना चांदी जैसा है, जिसको कोई नहीं चुराना चाहता। तुम मंदिर जाओ नहीं जाओ, जल चढ़ाओ, कोई तुम्हें कृष्ण भक्ति पाने के लिए मिल गई तो डायमंड जैसी है। लेकिन उसी को चुराना भी समाज चाहता है, अपराध भी उसी से होंगे जो डायमंड को पाना चाह। मैंने एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे, तो उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि जब हम भक्त नहीं थे तुम्हारी भक्ति बहुत बढ़िया थी, ये जब से हम भक्त बन गए हमें लगता है हमारा कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा, ना घर अच्छा चल रहा है ना भक्ति अच्छी चल रही, कुछ सब कुछ गड़बड़ हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वो बोले कि पहले जिसे आप खुशी और सुख कह रहे थे वो मारुति गाड़ी थी, और भक्ति की गाड़ी है फरारी। फरारी को लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मान लो कोई जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, लाख 1.5-2 लाख रुपए उसकी तनख्वाह महीने की, मारुति आराम से मेंटेन कर सकता है, और मारुति से अच्छी भी स्विफ्ट डिजायर और होंडा सिटी भी मेंटेन कर लेगा। लेकिन फरारी खरीदनी हो तो कितने की आती है? 5 करोड़ की मान लो, तो 5 करोड़ मिडिल क्लास को अगर 2 लाख रुपए तनख्वाह है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5 करोड़ के लिए? हर महीने घर भी चलाना है और पैसे भी जोड़ने हैं। 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद लोन ले, दोस्त से मांग, प्रॉपर्टी बेच, तब हो सकता है 5 करोड़। अब फरारी खरीद लिया, मिल गई, चलाओगे कैसे? गुड़गांव की रोड पे चढ़ाओगे, दिल्ली की रोड पे चढ़ाओगे, बाइक वाले साइड से स्कूटर वाले टक्कर मार गए, शीशा फूट गया। अब फरारी का शीशा कितना महंगा है, लाखों रुपए का शीशा। रिपेयरिंग कराने जाना, 6 महीने सर्विस के, उसका पैसा। रोड चाहिए, टायर चाहिए, अच्छे टायर चाहिए, अच्छी रोड चाहिए, स्पेस चाहिए। ऐसी भक्ति को पाने में भी पूरा जीवन लग जाता है, फिर भक्ति को चलाने में भी जीवन लगता है, क्योंकि ये जो भक्ति फरारी है उसकी थोड़ी सी भी टक्कर हुई तो बहुत बड़ा डैमेज होता है, बहुत बड़ा डैमेज है। शिव भक्त का क्या है, दुर्गा भक्त का क्या है? टक्कर हो जाएगी, टूट जाएगा, कोई बात नहीं, क्या डैमेज हुआ? एक लोटा जल इधर फैल गया, फिर भरा नल से फिर चढ़ा दिया, थोड़ी सी गाली दे दी, क्या चल सकते हो, हम भगवान पूजा नहीं। लेकिन जो कृष्ण भक्त है, जिसने बड़े ही भजन साधन करके अपनी माला को पक्का किया है, अपने क्रोध को शांत किया है, काम को शांत किया है, उसको कोई गंदा बात बोलकर मेरे कान के जरिए और मुझे मेरे रास्ते से बहका दे, कितना बड़ा डैमेज हो गया। आदमी को पता ही नहीं चलता क्या डैमेज हो गया। उसकी फरारी के गद्दियां उभड़ गई, स्टीयरिंग उभड़ गए, टायर ऊपर से बॉडी फरारी के, खुश हो रहे में फरारी, अंदर से सब गड़बड़ हो गया, सब लूट लिया तेरा। अब फरारी के अंदर मान लो गद्दी चोरी हो गई, स्टीयरिंग चोरी हो गया, हॉर्न चोरी हो गया, ऊपर से घर में खड़ी हुई, दूर से क्या लोग बोलेंगे?
लेकिन चल सकती है ऐसी? तिलक होगा, धोती कुर्ता होगा, कंठी हो, कहेंगे फरारी डिवोटी। अंदर न गद्दी है, न हॉर्न है, न स्टेयरिंग है, चल नहीं सकती है। बड़े भक्त है प्रभु जी, वो पहले आपके पास आते थे ना, बड़े भक्त, फरारी डब्बा, अंदर गोल, गोल है अंदर से। ये बहुत गहरा बात है, बहुत गहरी बात है। तब ये आसक्ति का भाव क्रॉस हो गया, जब प्रेम अग्नि जल गई, लोगों को प्रचार करने की भावना। प्रभुपाद जी से किसी ने बोला, वो दो लोग छोड़कर चले गए। प्रभुपाद जी ने कहा, ये बताओ कितने टिक गए? छोड़ के जाना तो उनका स्वाभाविक नेचर है, नेचुरल टेंडेंसी है, क्योंकि वो एक रास्ते चलना आसान नहीं है। जो चल रहे थे वो नहीं चल पाए, जो आज चल रहे हैं वो कल नहीं चल। बी सीरियस। और जो आगे आएंगे वह भी चल, क्योंकि जहां 100 चलते हैं वह एक रहता है। 99 का फॉल डाउन निश्चित है। 99 मनुष्य नाम सहस्त्रेशो किश्चित यदाति अपि सिद्धि यदाति माम अपि सिद्ध नाम किश्चित माम तत्वता। भागो दीक्षा की दौड़ में, और पालो दीक्षा से अगर मिलता है गोलोक। कृष्ण ने भगवत गीता के 700 श्लोकों में कहीं नहीं कहा कि दीक्षा पाओगे तो गोलोक मिलेगा। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत 15वां अध्याय मध्य लीला 108 नंबर प्यार में कहा कि दीक्षा के ऊपर भक्ति निर्भर नहीं होती है। फिर भी लोग उसी दौड़ में, प्रभु जी हमारे दीक्षा के। भक्ति बहुत अलग विषय है, भक्ति प्रेम का विषय है, भक्ति श्रद्धा का विषय है ना। दौड़ रहे हैं, इसको कहते हैं रैट रेस। दीक्षा भक्ति का एक अंग है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। कहां है समर्पण? ना तो दीक्षा गुरु के समर्पण, न शिक्षा गुरु के समर्पण, न संप्रदाय के समर्पण। किसको समर्पण? अपने समर्पण, स्वयं के समर्पण। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूं। तुमको कोई प्रॉब्लम है? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो तुमको बात नहीं होगी स्वामी, तो बात नहीं होगी प्रॉब्लम। तो इस आसक्ति के बाद भाव, भाव, भाव। भाव क्या है? प्रेम से पहले की रोशनी की किरण। भाव के बाद प्रेम जब आएगा तो सूर्य प्रकट होगा, लेकिन उस सूर्य के आने से पहले एक किरण है, उसे कहते हैं भाव। आसक्ति तक तो अंधकार ही है। काले डब्बे में बंद कर दिया कोठरी में, अब निकलना चाह रहे हैं उससे बाहर, रास्ता पता नहीं, कहां निकलेंगे बताओ? कोई एक किरण मिल जाए कि रास्ता दिखे कि हाँ खिड़की है, तो फाड़ तोड़कर मैं उधर बाहर निकलूं। कैसे निकलूं? वो थोड़ी सी किरण, कहते हैं ना, आशा की एक आशा दिखती हो, मैं भी किसी दिन भगवान से प्रेम कर पाऊंगा। भाव पर आकर किरण दिखती है, भाव पर आकर मुक्ति नहीं है। भरत महाराज भाव के स्तर पर थे। भाव से बने हिरण, हिरण से बने जड़ भरत, जड़ भरत पर जाकर प्रेम उत्पन्न किया, तब जाकर रघुगुण को शिक्षा दी, तब वो गए अपने धाम। इजी है क्या? प्रेम का स्तर, और उस प्रेम की चर्चा आज हम कर रहे हैं। उस प्रेम की भी ऊंची सीढ़ी है शुद्ध प्रेम। प्रेम भी 2 प्रकार का है, तो आज हम उसकी चर्चा करें। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेश अनुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। भक्ति के कौन से विधानों में? जब वह समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। प्रेम है तो एक श्लोक दिया गया है, और श्लोक हम लोग बोलेंगे, बोलिए। समय मसरनता मसनरिता स्वंतो ममतावती संकितः भावस इव चंद्र आत्मा बुद्धे प्रेम निगाड़े। तो पहला है सम्यम, सम्यक यानी कि कंप्लीटली। मस्मृतः स्वंतः, जो मेरे हृदय को ममता से भर दे। और क्या करे? ममता व अतिशय अनिक्त
मेरे हृदय के अंदर ममता का भाव जागृत कर दे। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। जो पत्थर जैसा हृदय है, वो भजन विधि करते 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 इतना स्निग्ध हो जाए। स्निग्ध मतलब होता है चिकना। इतना चिकना हो जाए मेरा हृदय, उसमें सबके लिए जगह हो। है? सबके लिए जगह है। हमारे दिल में सबके लिए जगह है। इतना पतला करना है, इतना स्निग्ध करना है, उसमें सबके लिए जगह हो, इतना सॉफ्ट। ममता शब्द आया। ममता होता है जैसे यशोदा का प्रेम है कृष्ण के प्रति, यह ममता वाला प्रेम जागृत करना है। भाव स एव संदर आत्मा। तो कहते हैं कि इस प्रेम में पॉजिटिवनेस आएगी। कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, गोपियां कहती कृष्ण हमारे हैं, पॉजिटिवनेस आएगी। तो उसमें बताते हैं कि इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस प्रेम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहेंगे? दो विशेषताएं। दो विशेषताएं इस प्रेम की। पहली है सम्यन मसृणितो स्वांतः, यानी कि ये पूरे के पूरे हृदय को सॉफ्ट करेगा। अगर आप में प्रेम जागृत हुआ है तो आपका पहला लक्षण आएगा, हृदय कोमल हो जाएगा। और दूसरा है ममत्व अतिशयंकितः, इसके अंदर श्री कृष्ण के प्रति पॉजिटिवनेस है। मेरे हैं भगवान, मेरे हैं। एक बूढ़ी औरत थी, आपने सुनी होगी कथा, बूढ़ी माता वृंदावन में लाला के साथ खेलती थी। लड्डू गोपाल को अपना मानती थी, मेरा असली है। रोज उसी को खिलाती थी बनाकर भोजन। तो उसकी बहू और लड़का भी था, बोले अम्मा इतना मत किया करो, तुम हर टाइम भजन भजन भजन। ये भगवान ठीक है, लेकिन ये भगवान थोड़ी है, तो मूर्ति है ना, भगवान तो वो ऊपर है, वैसे लोग बोलते। ये तो आस्था का केंद्र है केवल, इसके जरिए वो प्राप्त होंगे प्रभु। ठीक है, मान ली, सुन ली बात। एक दिन बुखार आया था तो बहू को बोली बेटा आज तो मेरे भगवान को स्नान करा देगी। तो उसने कहा ठीक है। तो भगवान को स्नान कराते वक्त बहू तो ऐसे उठाएगी जैसे उसके लिए क्या है, मूर्ति है, पत्थर है। तो टांग ऐसे पकड़ के नहीं लाते हैं लड्डू गोपाल को, ऐसे नीचे से पकड़ लेते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं, हो गया। पहले हम लोग भी इसे करते थे, हमको पता नहीं था जब। तो दीपावली के दिन इसकी सफाई होती घरों में या जन्माष्टमी में। तो उसमें क्या करते हैं, जितने घर की मूर्ति होती है सबको रख लेते हैं और पाइप से पानी से धोते हैं ऐसे करके। फिर चमका कर गणपति लगा देते हैं घरों में, बड़े बड़े सूंड वाले। दिवाली का दिन है, लक्ष्मी जी आए, गणपति सजा दी, उसके बाद साल भर गणपति गायब है ना। और जिनके घर लड्डू गोपाल है वो लोग जन्माष्टमी में नया कपड़ा पहनाते हैं, नीचे का अखबार बदलते हैं, फिर अगरबत्ती गिर गिर के जल जाता है, काला पड़ जाता है नीचे, वैसे ही रहता है ना। तो लोग बोलते हैं हम भी गोपाल जी की पूजा करते हैं। मैं अच्छा ऑल्टर दिखाएंगे अपना। ऑल्टर देखते हैं आपको उसके हृदय का, क्योंकि जो आपके घर का ऑल्टर है वो आपका हृदय है। वो व्याख्यान कर देगा इस व्यक्ति के हृदय में क्या भगवान की स्थिति है। एक बार प्रभुपाद जी गए ऑल्टर में दर्शन करने, अमेरिका में एक नया केंद्र खुला था। प्रभुपाद जी ने ऐसे देखा, इतनी मोटी मिट्टी। प्रभुपाद जी बोले व्हाट इज दिस? तो है ना भक्त बोला प्रभुपाद ब्रजरज। ब्रजरज है वो। थोड़ा आगे देखा, चीटियां लगी हुई है। प्रभुपाद व्हाट इज दिस? कहते डेमीगॉड्स कम्स टू पे ओबेसेंसेस टू कृष्णा। डेमीगॉड्स, देवता जो है चिट्टी का रूप लेकर दंडवत करने आ रहे हैं भगवान को। सारी फिलॉसफी प्रभुपाद जी को सिखा रहा है, प्रभुपाद जी ने फिलॉसफी दी है। प्रभुपाद बोले आई थिंक नो बडी इज चैंटिंग 16 राउंड इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में शायद कोई 16 माला जप नहीं कर रहा। भक्त बोला क्या बात कर रहे हैं स्वामी जी, हमारे सुबह अनाउंसमेंट होता है, सब लोग साथ बैठते हैं, सब 16 माला करते हैं। और बोले ओके यू गो एंड चेक विद एवरीवन। पता चला कि 16 नहीं कर रहे थे, कोई 5 कर रहा था, कोई 4 कर रहा था, कोई कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था। बोले यस स्वामी जी यू आर करेक्ट। प्रभुपाद जी बोले अगर इफ समबडी चैंट्स अटेंटिवली 16 राउंड्स, उससे हो ही नहीं सकता कि उसकी चेतना इतनी निकृष्ट हो कि भगवान पर मिट्टी लगी हो, चीटी लगी हो और वो आराम से भजन भजन कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, हो ही नहीं सकता है।
इफ एवरीबडी स्टैंडिंग 16 आवर्स, मंदिर का ऑल्टर ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके घर में अगर ऑल्टर खराब है, ग्रंथों के ऊपर धूल है, ग्रंथ फटे हुए हैं, उन पे चाय पड़ी हुई है, अखबार की तरह चाय भी पी रहे हैं, हर्बल टी चल रही है, गीता पढ़ रहे हैं, उस पर थोड़ी सी गीता गिर गई, ओह पिंटू थपड़। ये सिस्टम बता रहा है। आप देखो पुराने घरों में जाकर बोलो गीता दिखाइए, कितने सोना चांदी तो लॉकरों में रखे हुए हैं, वसीयत और प्रॉपर्टी के पेपर रखे हुए बैंकों के अंदर छुपा के, गीता टेबल के नीचे धूल में नीचे अखबार के अंदर रखी हुई है कि कोई आता है तो पढ़ लेगा गीता। तुमने पढ़ी है कभी उठा करके? तो तुम्हारे घर आएगा, प्रजल्पा करेगा, गीता पढ़ेगा? दिखावे के लिए रखी हुई कि हम भी सनातन ही हैं। वो बता देगी गीता देख लो, उसका कलर बता देगा, पीली हो रखी है, चाय गिरी हुई है, पेज फटे हुए। भागवत पॉलिथीन में रखी हुई है, लाइफ मेंबर बने थे 5 साल 6 साल पहले, तब से यथारूप रखा हुआ है। ये बता देगा ऑल्टर देख के बाद। किसी के भी घर जाइए 5 मिनट में उसकी भक्ति का स्टेज पता चल जाएगा। किसके हृदय में क्या भगवान की चेतना है, ये चीजें दर्शन करा देती है। तो पहला हमने चर्चा किया सॉफ्टन्स द हार्ट, सम्यक मसरंतो स्वांतो, रूप गोस्वामी ने कहा। दूसरा ममत्व असत्यंकितः, उसके हृदय के अंदर पॉजेसिवनेस होगी, कृष्ण मेरे। तो उसने बहू को कहा कि तुम निला दो मेरे लाला को। लाला को नीचे से पैर पड़ के इसे निला रही थी, लाला स्लिप हो गए, नीचे गिर धड़ाम से। बुढ़ी औरत चिल्लाई, अरे मेरे लाला गिरा दिए, तूने गिरा दिए, पॉजेसिवनेस, मेरे लाला गिरा दिए, चोट लग गई उनके। लड़का है, अम्मा पागल हो क्या, भगवान को चोट लगती क्या? सारी दुनिया को उठाने वाला वो गिर गया, तुम गिर चिल्ला रहे हो, चोट लगी चोट लगी चोट। कहां चोट लगे? देखो कुछ नहीं है, कोई खून निकला क्या इनके? ये मिट्टी की मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, क्यों चिल्लाती हो इतना? माँ तो एकदम बेहोश, अरे तुम्हें लाला गिरा दी, चोट लग गई, तुम्हारे गिरता है लड़का, तब जाते हो ना डॉक्टर को, जो डॉक्टर बुला के लाओ। डॉक्टर को बुलाने भेजा कि माँ को जाके ना थोड़ा 100-200 रुपए दिए, बोले माँ थोड़ा सा मेंटल हो गई है हमारी, भक्ति करते करते थोड़ा नाटक कर देना। हाँ हाँ मैंने माई दवाई दे दी है, ठीक है लाला ठीक है, ऐसे कह दोगे? डॉक्टर बोला ठीक है, उसे तो पैसे चाहिए थे। डॉक्टर आ गया, उसने ऐसे रू करके क्या बोला, हाँ ठीक है लाला ठीक है, 500 रुपए अपने लिए चल लिए। उसने हाथ पकड़ लिया बूढ़ी औरत कि जब इसका लड़का गिरता है मैं आती हूँ तब तो स्टेथोस्कोप लगा के देखता है, ये मेरे भगवान के बिना स्टेथोस्कोप बिना थर्मामीटर के तेरी चेकिंग होगी, झूठ बोलता है। तेरी मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई क्या? वो बेटे ने आंख मारी, बेटा बोला देख लो ना। तो उसने स्टेथोस्कोप लगाया, जब ठाकुर जी के लगाया उसको हार्ट बीट सुनाई दी। फिर उसे 1 बार 2 बार 3 बार रोने लगा, डॉक्टर कांपने लगा, पैसे पकड़ाकर बोला भाई मुझे छोड़ो, इस घर में क्या है, मूर्ति के अंदर हार्ट बीट सुनाई दे। डॉक्टर है वो तो पहचान गया एक बीट में। तो बूढ़िया औरत बोली तुझे क्या लगता है मेरे लाला मिट्टी के हैं क्या? ये साक्षात भगवान है ना। ये पॉजिटिवनेस, मेरी ड्यूटीज, मेरी ग्रंथ, मेरी माला, उनके प्रति की कोई अपराध ना कर दे, मैं अपना ख्याल रखूं उनका, ये प्रेम आएगा तो उसके लक्षण आएंगे, हृदय कोमल हो जाएगा। सबको माफ करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन मेरे भगवान के प्रति करेंगे हनुमान जी की तरह आग लगा देंगे। हनुमान जी ने रावण को तब तक माफ किया जब तक हनुमान को बंदर कह रहा था, लेकिन जब हनुमान जी को पकड़ लिया और बोला राम मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, बोले राम तो छोड़ो, राम का दूध देखो क्या बिगाड़ता है तुम्हारा। हाँ, तो राम वो हनुमान को बोले ले जाओ इसको, सब घरों से मांग कर लाओ, इसकी पूंछ में आग लगेगी। सब घर गए मांगने के लिए, जिन जिन ने कंट्रीब्यूशन किया उनका घर जलाया। हनुमान जी नोट कर रहे थे नाम, सबकी रसीद कटी थी, टीआर बुक बोल सबकी कटी, जिसने दिया सबके घर में आग लगी। एक बस विभीषण के घर से कुछ नहीं आया था, विभीषण बोले हम नहीं योगदान करते, विभीषण का घर छोड़ा था, बस सब में आग लगाई, सबके घरों में। तो सीता जी से मिलने पहुंचे हनुमान जी। सीता जी बोली मुझे एक बात समझ नहीं आई, पूरी लंका जल गई, तुम कैसे बच गए बालक? बालक तुम कैसे बच गए? सारी लंका जल गई, सब जल गए, तुम कैसे बच गए बालक? हनुमान बोले कि जिन जिन घरों से योगदान हुआ था मैंने उन घरों में आग लगाई, और जिन जिन घरों में राम रहते हैं उन घरों में कैसे आग लगा सकता हूं? माता जी आपको भी तो कुछ नहीं हुआ, आप भी तो इसी लंका में बैठी है, वैसे जैसे आपको कुछ नहीं हुआ वैसे मुझे भी कुछ नहीं हुआ, इतनी पूंछ में आग लगी लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि मेरे शरीर में राम रहते हैं। तब माई सीता जी को संतुष्टि हुई, तो बोले तुम्हारे शरीर में क्यों कुछ नहीं हो, राम कहाँ रहते हैं? बोले कर ही राम को आगे, राम को आगे रखता हूं अपने हृदय में, पूछ तो पीछे है ना। राम को आगे रखता हूं, राम का सेवक हो तो पूछ पीछे होती, डिमांड मेरी पीछे होती है, पहले मैं भगवान के सेवक हूं, डिमांड बाद में होती है मेरी, पूछ आगे नहीं होती, पूछ पीछे होती। तो आप सेवा करेंगे, भगवान को हृदय में रखेंगे तो पीछे से पूछ होगी, तब दुनिया करेगी। उस पूछ में अगर आग भी लगती है तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप तो सेवक है भगवान का। राम के सेवक को कौन कुछ कर सकता है? तो सीता जी बड़े संतुष्ट, चूड़ामणि प्रदान करे, तब हनुमान जी गए वहां से। तो हम यहां देख सकते हैं कि प्रेम दो विधि में बटा हुआ है, बलात्पूर्वक स्वाभाविक की श्रद्धा, ऐसे ही प्रेम अगर आया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका लक्षण है, वो हृदय को कोमल बनाएगा और ममता का भाव जागृत होगा, कृष्ण के प्रति पॉजिटिवनेस आएगी। अच्छा, आगे लिखा है भगवान का प्रेम पाने के दो स्तर हैं, मैच्योरेशन ऑफ भाव एंड द लॉर्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी। मैच्योरेशन ऑफ भाव, भाव का पकना, जैसे सब्जी पकती है, चावल पकते हैं, ऐसे भाव भी पकता है। लेकिन भाव के पकने से प्रेम प्राप्त नहीं होगा अकेले, भाव के साथ में क्या चाहिए? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी, भगवान की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या बोलेंगे? असाधारण, अहेतु की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अहेतु की, असाधारण कृपा जो मिलती है भक्तों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। यहां पर कहते हैं जो प्रेम भाव के पकने से आता है वो दो प्रकार का है। आप लिख रहे हैं, प्रेम जो भाव के पकने से आता है वो दो प्रकार का है, वैधि भावत्तो, रागुनई भावत्थो, वैधि भावत्थो, रागुनई भावत्थो। वैधि भावत्व का मतलब है प्रेम अराइजिंग फ्रॉम द भाव थ्रू वैधि साधना। वैधि साधना करते करते सुबह मंगल आरती करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जप करना, शास्त्र सुनना, अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान रहना, निंदा चुगली से दूर रहना, वैधि भावत्व, वैधि में भाव आएगा। और एक रागुन का भावत्व, उसमें क्या है? प्रेम जो है वो रागुन का होता है, स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण। तो जो स्पॉन्टेनियस रहते हैं, हर समय तैयार है भगवान की सेवा के लिए, उनमें स्पॉन्टेनियस लव आता है, रागुन का ही भावत्व प्रेम। और वो है साधना वाला जो है वो कैसा है? वैधि भावत्व प्रेम, विधि विधान के माध्यम से प्रेम आया है। तो अब हम पढ़ते हैं जो रागनुगा प्रेम है, और जो रागनुगा प्रेम है उसी के अंदर ममत्व का भाव जागृत होता है। भगवान की अद्भुत कृपा कैसे मिलती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी। तो मर्सी भगवान की केवल भक्तों के संग से मिलती है। श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक है, अगर आप खोलेंगे 11वां स्कंद 12वां अध्याय 7 नंबर श्लोक खोलिए जरा। इलेवन 12 7, 11वां स्कंद 12वां अध्याय 7 नंबर श्लोक। है क्या आया? 11:7 में क्या लिखा है देखो। मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है, उद्धव जी को भगवान कृष्ण बता रहे हैं, उन्होंने ना तो वैदिक वांग्मय का गहन अध्ययन किया था, ना महान संतों की पूजा की थी, ना कठिन व्रत या तपस्या की थी, मात्र मेरे तथा मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त, बिना तपस्या के,
बिना संतों की पूजा के, केवल मेरे और मेरे भक्तों का संग करने से उन्होंने ये प्रेम प्राप्त किया। 11, 12, 7 में कंफर्म है भागवतम में। तो नीचे बता रहे हैं, जैसे कि पहले उल्लेख हुआ है, वैदिक वांग्मय के अध्ययन, श्रुति मंत्रों की शिक्षा देने वालों की पूजा, व्रत, तपस्या करना इत्यादि सहायक विधियां हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली। किंतु इस श्लोक में भगवान पुनः बताते हैं, सारी विधियां भगवान तथा उनके भक्तों की संगति करने की मुख्य विधि से गौण है। मनुष्य अन्य विधियों से भगवान तथा उनके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, जिसने जीवन की सिद्धि मिल सकती है। मत संगात, सत्संगात भी पढ़ा जा सकता है, मत संगात भी पढ़ा जा सकता है। मत संगात पाठ में मत से अर्थ निकलता है जो मेरे हैं, अर्थात मेरे भक्त। मत संगात का मतलब मेरा संग नहीं, मत यानी जो मेरे हैं उनका संग करने से तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा मिल सकती। मत संगात, जिनके हृदय में मेरा प्रेम है उनका संग करने से तुम्हारे हृदय में मैं कृपा करूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्सी। उसके बिना भाव पकने वाला नहीं। छोले में नमक न डालो, खाना सोडा न डालो, छोला पकेगा नहीं। तो छोला हो गया भक्ति साधना, अंगीठी पे भी रखा है, गैस पे रखा है, पानी भी है, लेकिन खाना सोडा नहीं डाला तो पक नहीं रहा। बार बार खोलकर देखता है, सीटी नहीं आ रही, कच्चा है चना, क्या जरूरत है उसमें खाना सोडा? वो क्या है? मत संगात, मेरे भक्तों का नियमित संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। वो भी कौन से? जिनके हृदय में भाव है भगवान के लिए, शास्त्र मर्मज्ञ है। उनके मत संगात से तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कृपा मिलेगी। वो कृपा खाना सोडा का काम करेगी, तो तुम्हारा भाव जो है पक करके प्रेम के स्तर पर छोले की तरह लाल छोला बन जाएगा, प्रेम बन जाएगा। जब वो प्रेम बन जाएगा तो प्रेम दो प्रकार का होगा। एक प्रेम होगा महात्मय ज्ञान प्रेम और एक होगा केवल्य प्रेम। महात्मय ज्ञान प्रेम, महात्मय ज्ञान प्रेम होता है किसी से हम प्रेम करते हैं उसकी महिमा जान करके। एकादशी की महिमा है, व्रत करते हैं तो 100 करोड़ पाप मुक्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं तो आप जो है इतने सारे सोने का दान करने का फल मिलता है। एकादशी करते हैं इतने अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। वाह वाह वाह, मैं एकादशी करूंगा। ये कौन सा प्रेम है? महात्मा ज्ञान प्रेम। महात्मा का ज्ञान होने पर जो प्रेम उत्पन्न हुआ है। कृष्ण पता है कौन है? मुक्तिदाता एक मुकुंदा। सारे देवता उनको प्रणाम करते हैं, शिव जी खड़े, लाइन में ब्रह्मा जी खड़े। अच्छा, अब हम कृष्ण भक्ति करेंगे। कौन है? महात्मा ज्ञान प्रेम। महात्मा महिमा का ज्ञान होने पर प्रेम। और केवल्य प्रेम, हमें कोई महिमा नहीं जाननी, वो शुद्ध प्रेम है। केवल्य यानी केवल कृष्ण। गोपियों को कहो ये कृष्ण वो है जिनके आगे ब्रह्मा और शिव भी नतमस्तक होते। क्या चलता बावला है? पागल हो गया क्या? ये तो हमारे कृष्ण का नैया है, हमारे प्रिय से है। ये कोई शिव जी वो तो देवता है, ये कोई भगवान है तो हमारे प्रिय है। केवल्य, ओनली, विदाउट नॉलेज, विदाउट महिमा, विदाउट नोइंग एनीथिंग, हमारे हैं बस, वो प्रेम है। क्योंकि उसमें ज्ञान की मिश्रण नहीं है, महिमा का मिश्रण नहीं। जितने भी गौड़ीय वैष्णव, जितने भी आप लेक्चर सुनते हो, सब में क्या सुनते हो? भागवत की महिमा सुनते हो, फिर भागवत के प्रति प्रेम करते हो। तो ये प्रेम जो आया है आपको, इसके अंदर एक चीज है मिश्रण। क्या? महिमा, ज्ञान, प्रेम, आत्म ज्ञान, ग्लोरीज, ग्लोरी ऑफ डिवोटी। प्रशांत नंदन प्रभु ने इतनी कथा करी, इतना क्या, और हम प्रभु जी के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। अगर प्रभु जी नहीं करते हो तो, अवार्ड ना मिले हो तो, पद ना हो उनके पास तो, लीडर ना हो तो करोगे? बोले हाँ करेंगे। बोले हाँ, वो केवल्य प्रेम, वो केवल्य प्रेम। लगभग ऐश्वर्य जैसा ही है। अब इसको और आगे पढ़ रहे हैं दोबारा डीप में। रूप गोस्वामी ले जा रहे हैं महात्मा ज्ञान प्रेम। नारद पंचराग बताती है कि महात्मा ज्ञान प्रेम जो है, प्रफाउंड वेनिरेशन फॉर द ग्रेटनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड की जब हम भगवान की बहुत महिमा मंडित सुन लेते हैं तब हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। तो वो है जो द्वारिका की रानियों को प्रेम है। नारद जी से इतना सुना रुक्मणी मैया ने तो उनको प्रेम उत्पन्न हो गया। रुक्मणी को प्रेम हुआ कि नहीं हुआ? क्या रुक्मणी का प्रेम राधा रानी के प्रेम के बराबर है? लेकिन महिमा सुन के है। इसको कहते हैं, कौन सा प्रेम उत्पन्न हुआ? महात्मा ज्ञान प्रेम।
कोई भी सन्यासी आते हैं, आप उनको प्रेम नहीं करते हो, लेकिन जब वो बताते हैं इन्होंने इतना प्रचार किया, इतनी कंट्री में करते, अच्छा महाराज जी से मीटिंग हो सकती है। दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉलेज एक्वायर्ड लव, ग्लोरीज एक्वायर्ड लव। तो आपका लव, अगर उनकी ग्लोरीज पे कोई धब्बा लगता है कि अरे वो इतनी महिमा करते थे लेकिन उन्होंने ऐसी गड़बड़ कर दी, आपका प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उनसे नहीं था, उनकी ग्लोरी से था, उनकी अचीवमेंट्स पे था। लेकिन जो केवल प्रेम है उसमें कितना भी धब्बा लगा दो वो जाता नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है। क्रमिक, क्रमिक, पिछले जन्म में रहा होगा, इसी जन्म में सुना होगा। वैदिक के बिना तो रागुनों का प्राप्ति नहीं है। केवल प्रेम प्योर होता है और वन पॉइंटेड होता है, एक ही जगह होता है। नॉट इवन स्लाइटली मिक्स विद एनी एस्पिरेशन और इंटरेस्ट, किसी भी एस्पिरेशन से, किसी भी इंटरेस्ट से नहीं होता। अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो पता है सरस्वती मैया ना ज्ञान भी दे देती है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब दे, हम तो बस कृष्ण की कर लो, मित्र भी मुक्त हो जाते हैं, और है ना बड़ी कृपा हो जाती है, कृष्ण की माला कर लो। खराटे मार के सो रहा, मंगल आरती मालूम नहीं इसको, गीता पढ़ नहीं रहा, माला कर लेता है, क्योंकि सुना है माला करने से मुक्ति हो जाती है, जन्म मृत्यु का चक्र मुक्त हो जाता है। भोग लगाने से भगवान को ना हमारे पाप लगते, यज्ञ शिष्टा नष्ट मोचन पे सर्वकल विषय, सारे पाप नष्ट। भोग लगाओ जल्दी, बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे, पाप लग जाएगा। ग्लोरी एक्वायर्ड लव। लेकिन इसलिए कुकिंग कर रहे हैं, मेरे लाला आज भूखे होंगे, जब तक कृष्ण नहीं खाएंगे मैं कैसे खा लूं। खाना लगाया, भोग लगाया, भोग में नमक नहीं था, खाना खाने बैठे, भोग में नमक नहीं था, अरे क्या आज ठाकुर जी को बिना नमक का खिला दिया। लोग क्या करते हैं, अरे सुनो डिब्बी लगा नमक मिर्ची की, ऐड किया, खा लिया। तुम कृष्ण से बड़े हो, उनके में तो ऐड नहीं किया, अपने में ऐड कर लिया। जब वो बिना नमक के खिला दिए, तुम कैसे खा लोगे। ये चीज बताती है कि तुम्हारा प्रेम ही नहीं है भगवान, तुम तो केवल पाप रहित होने के लिए भोग लगा रहे हो। भगवान को जो पसंद है वो खिलाना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में एकादशी के दिन भी अन्न खाते हैं भगवान, क्योंकि भगवान के लिए एकादशी नहीं, एकादशी भक्तों के लिए। लेकिन चलो घर की परिस्थिति में जो भगवान खाते हैं वो हम खा लेते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जैसा खाया वैसे ही खाना पड़ेगा, उसमें ऊपर से सॉस नमक मिर्ची ऐड करके नहीं खाते। जो भगवान का भोग है वही खाना है, या तो फिर सारी चीजों का भोग लगा, नमक का, सॉस का, मिर्ची का लगा लो भाई, कम हो तो डाल लो, और ज्यादा हो तो, अब कभी कभी ज्यादा भी होता है, फिर माताएं करती पानी ऐड करके फिर खदगाती, गर्म करती, दोबारा नहीं कर सकते आप भगवान के भोग को दोबारा पुनः गर्म नहीं कर सकते। भगवान तो दादा नमक में खाए और तुम मजे लोगे। अब यू हैव टू ईट एज इट इज, यथारूप खाना, तो आपका प्रेम, यही तो तपस्या है, यही तो प्रेम है। माँ ऐसा करती कि बच्चे को नमक वाला खिला देती है और फिर कहती है अच्छा नमक ज्यादा, मैं बिना नमक का खाऊंगी नहीं। माँ कहती मैंने बच्चे को खिलाया, मैं और नमक डाल के खाऊंगी, मुझे तो पाप लगना चाहिए, मैंने अपने छोटे से बच्चे को किससे खिला दिया। ऐसा प्रेम, ये प्रेम केवल या प्रेम कहलाता है, जो ग्लोरी एक्वायर्ड नहीं है, महिमा मंडित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रेम तक जाने के लिए हमने सीढ़ियों की चर्चा करी, आदर श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति सहायक तथा निष्ठा रुचि तथा आसक्ति तथा भावस तथा प्रेममयी उदयन चति, ये 9 सीढ़ियों की चर्चा हुई है। तो स्वतः आकर्षित होना, और एक है असाधारण कृपा बताते हुए शुद्ध भक्तों की संगति। तो शुद्ध भक्तों की संगति में 3 अवस्थाओं की चर्चा करी, लास्ट टॉपिक है इसका, छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद फिर हम अगले हफ्ते से या अगली क्लास से भाग 2 में दिव्य रसों की चर्चा करेंगे, डिवाइन मेलोज ऑफ कृष्णा, भगवान के कौन से रस होते हैं, 12 रसों की चर्चा करेंगे, है ना। तो आज प्रेम का हम सीढ़ी, लास्ट सीढ़ी पर पहुंच गए हैं, फिर इसके आगे और भी सीढ़ियां आएंगी। प्रेम मनुष्य के लिए 9 सीढ़ियां हैं, लेकिन जैसे आप प्रेम के स्तर पर पहुंचेंगे, शुद्ध प्रेम, फिर आप मनुष्य शरीर में नहीं रहेंगे, फिर आप डिवाइन शरीर में चले जाए। फिर डिवाइन शरीर में भी तो प्रेम होता है, गोप गोपियों में, चंद्रावली में और राधा रानी में, दोनों में डिफरेंस है लव का टूवर्ड्स कृष्णा। ललिता और विशाखा में
इंदुलेखा और सुदेवी में, उनके प्रेम में बहुत फर्क है, सबका अलग अलग प्रेम है। मंजरियों का प्रेम क्या है, गोपियों का प्रेम क्या है, राग क्या है, अनुराग क्या है, वो सब उसके आगे फिर 9 सीढ़ियां है, 9 के आगे फिर 9, वो अगले अध्यायों में इसी में आएगा बुक। तो ये ग्रंथ में आपको और गहरा सुनने को मिलेगा कि जब आप भगवान के संगी बन जाते हैं तब कौन सा प्रेम आता है। अभी तो मनुष्य स्तर का प्रेम है। भाव तक आप मनुष्य शरीर में लेंगे, जैसे प्रेम उत्पन्न होगा आपके हृदय में तो प्रेम का प्रकाश होती है, शरीर उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा। इतना प्रेम का प्रकाश होगा। अगर आप सन्यासी हो या कोई दिव्य पुरुष स्त्री रहे हो जिन्होंने भाव की संपूर्ण अवस्था प्रेम उत्पन्न करती, फिर वो शरीर समाधिस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं डेथ हो गई, लेकिन वो डेथ नहीं होती है, प्रेम का प्राकट्य होता है। फिर उसको शरीर को समाधि रख के पूरा जीवन उसके शरीर की पूजन होती है कि इनने अपने इस शरीर से प्रेम उत्पन्न कर लिया था। तो वो जिस शरीर में प्रेम उत्पन्न हो उसकी तो पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो सबका लक्ष्य है, लेकिन किसी ने पाया नहीं आज तक। जो पाले उसकी पूजा होनी चाहिए। तो वो बॉडी रहेगी, आत्मा निकल जाएगी और वो भगवान के नित्य संगनी बन जाएगी। समाधि की सेवा होती है, क्योंकि उस समाधि में जो शरीर है उस शरीर से उन्होंने प्रेम की 9 सीढ़ियों को कवर कर लिया। फिर आप रह नहीं सकते इस शरीर में। ठीक है, तो इसमें बताया शुद्ध भक्तों की संगति। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने की अनेक विधियों की व्याख्यान की जा चुकी है, किंतु अब रूप गोस्वामी समान रूप से वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा से है। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है। यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ अपना संबंध जोड़ता है, शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है, भगवत गीता या भागवत जैसे शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनता है, इस तरह जन जन के हृदय में भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्ति की संगति ये पहली अवस्था है। पहली अवस्था में क्या होगा? शुद्ध भक्त का संग। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाता है, मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है और उसे अपना गुरु मान लेता है, जिसने उसको शास्त्र का ज्ञान स्वतः ही। अब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, नाटक नहीं करता कि मानना पड़ेगा, उसे स्वतः होता है, क्योंकि श्रवण कर रहा है ना। श्रवण करते 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 उनकी वाणी से उसको प्रेम हो जाता है कि अब मैं आपके लिए जान नहीं सकता हूं। ये दूसरी अवस्था है प्रेम की। तीसरी अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैदिक भक्ति संपन्न करता है। गुरु जो बोलेंगे उसका पालन करेगा। ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। तो जो जो उसके अवांछित है, जो उससे अवांछनीय नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह, जो तुम्हें गुरु कहेगा ये नहीं होने चाहिए, वो धीरे धीरे स्वतः ही निकलने लग जाए, अनर्थ निवृत्त होने लग जाएगा। तो पहली अवस्था है शास्त्र श्रवण, दूसरी अवस्था है जिससे सुना उसके प्रति प्रेम और सेवा, तीसरी अवस्था है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है। स्थिर श्रद्धा परिपक्व भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है, उसमें डिवाइन रुचि आएगी भगवान की सेवा के लिए। फिर अनुरक्ति तथा भाव और अंत में शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम की विकास की यह विभिन्न अवस्थाएं हैं जो हमने चर्चा करी डिटेल में। लेकिन किसको प्राप्त होती है? ये लाइन दिल को थोड़ा सा चोट पहुंचाने वाली है। अति भाग्यशाली व्यक्ति को, किसको? अति भाग्यशाली व्यक्ति को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो, ओनली द फॉर्चुनेट पीपल विल रीच टू दिस लेवल, ओनली फॉर्चुनेट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण